Hello students, welcome to Core Academy. Today we are going to discuss next topic, pair of linear equations in two variables. Till now, the things which we have studied, I want to discuss them. तो अब तक हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. हमने ये देखा कि लीनियर वर्ड क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड टू अ लाइन. इक्वेशन मैंने आपको बता रखा है, व्हेन टू एक्सप्रेशंस, व्हेन टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल टू ईच अदर और पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो इज नोन एज इक्वेशन. बस एक वेरिएबल एटलीस्ट होना चाहिए. इन टू वेरिएबल्स, हमारे फेवरेट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. जनरल फॉर्म को हमने समझा. फिर हमने ये देखा कि किसी लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस क्या होते हैं. मतलब कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा है तो कौन कौन से दो वेरिएबल्स का पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. 1, 5, 2, 4, 1.2, 4.8 and so on. There are infinitely many solutions for any linear equation into two variables. फिर सॉल्यूशन से आगे हम लोग बढ़े और हमने ये कहा कि हाउ कैन वी गेट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स. ठीक है. अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है, पर चूंकि कोचिंग की तरफ से जो आपको शीट मिली है उस शीट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना होगा. वो इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चों को सो दैट उनको कुछ एडवांस पढ़ने को मिले, उनकी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव लेवल की मेंटेन रहे. तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है. तो आज हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका 9th से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ एडवांस इस चैप्टर से पढ़ने के लिए हम आज ही पढ़ने जा रहे हैं. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब जोड़ा. किसका? लीनियर इक्वेशंस का. तो लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन हो गई. एक और इक्वेशन दी जाए कि 2x प्लस y इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया बच्चों? जोड़ा हो गया. तो क्या है कि जब ऐसा कोई पेयर होता है तो उसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. जैसे मैं आपको बोलूं कि दूसरी इक्वेशन में लेता x प्लस वाई इक्वल टू 2, सपोज मैं ये इक्वेशन लेता, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. इसके भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस 1, देखो 1, 3/2, 0, x की जगह 0 रखा तो 2y इक्वल टू 4 यानी 2. फिर x की जगह 2 रखा तो y की जगह 1. फिर यहां पर x की जगह y की जगह 0 रखा तो x की जगह 4. ऐसे बहुत इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. ऐसे इसके सॉल्यूशन 1, 1. फिर यहां से अगला सॉल्यूशन है 0 रखा तो 0, 2, y को 0 रखा तो 2. तो आप देखोगे कि ये एक जो सॉल्यूशन है ये इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है. तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना ये चाह रहा हूं कि जब आपको एक इक्वेशन दी जाती है दो वेरिएबल में, तो नो डाउट उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. लेकिन जब आपको पेयर पकड़ा दिया जाए तो पेयर के केस में एक सॉल्यूशन निकल करके आ सकता है. जैसे मान लो आप किसी किराने की दुकान पर गए और आपने उससे पूछा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर एंड 1 kg सॉल्ट. दुकानदार से पूछा कि भाई 1 kg शुगर और 1 kg नमक की कीमत क्या है. तो दुकानदार ने कहा, दुकानदार थोड़ा मजाक के मूड में था, उसने डायरेक्टली आपको नहीं बताया कि 1 kg शुगर और 1 kg सॉल्ट की कॉस्ट क्या है. उसने कहा इफ यू बाय 2 kg शुगर, if you buy 2 kg sugar and 1 kg salt, then I will give it to you in rupees 80. ठीक है.
and if you buy 1 kg sugar and 1 kg salt, then I will give it to you in ₹50. अब ऐसे घुमाकर के उसने पहेली के फॉर्म में बताया और हम परेशान हो गए, क्योंकि हमने क्या पूछा था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर एंड 1 kg सॉल्ट। अब हम परेशान हो गए, तो हमने कहा कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, क्योंकि हमें नहीं पता, तो हमने कहा कि ₹X, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg सॉल्ट, हमें नहीं पता, तो हमने कहा कि भाई Y। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 2 kg शुगर, अगर 1 kg x की आती है तो 2 kg के लिए 2x देना पड़ेगा। अगर 1 kg 50 रुपए की आती है तो 2 kg 100 की होगी, 3 kg 150 की होगी। मैं एक अजम्पशन आपको बता रहा हूं कि अगर 50 रुपए किलो शक्कर होती तो 2 kg शुगर और 1 kg सॉल्ट, तो 2 kg शुगर की कॉस्ट हो जाती 2 × 50। हमने कहा कि 1 kg शुगर की कॉस्ट है x, तो 2 kg शुगर की कॉस्ट 2x, 1 kg सॉल्ट y रुपए इसके लिए देना पड़ेगा। तो ये बनी लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल है, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg सॉल्ट। फिर कहा 1 kg शुगर प्लस 1 kg सॉल्ट इज इक्वल टू 50। ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब क्लास 10th में आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको एक पहेली दी जाएगी, ध्यान से सुनना। वैसे भी मैंने बोल दिया है कि ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू 2 वेरिएबल्स, हमें ये चीज 10th में पढ़ने को मिलेगी। तो सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं आपको कुछ एडवांस देना चाहता हूं सो दैट यू कैन सॉल्व द शीट्स प्रोवाइडेड बाय कोर एकेडमी। तो अब 10th में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, एक पहेली दी जाएगी, पहेली में 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी और हमें एक कॉमन सॉल्यूशन लाना होगा। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से इस इक्वेशन को, सॉरी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है सॉल्विंग पेयर ऑफ linear equations in 2 variables। ठीक है, वैसे तो 10th में पढ़ना है, तीसरी बार बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में आइडिया दूंगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया कि सॉल्व पेयर ऑफ एलीज लीनियर इक्वेशंस गिवन बिलो। नीचे कुछ आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, 2x + y = 80, x + y = 50। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या? एक सॉल्यूशन x, y ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा। तो बच्चों ऐसे पेयर को सॉल्व करने के कई सारे तरीके 10th की क्लास में दिए गए हैं। उन तरीकों का नाम है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफ, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ से लेना देना होता है। ग्राफिकल मेथड, हम ये सारे मेथड नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को पढ़ेंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। आपको करना क्या है, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड के नाम से भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो जब किसी पहेली को आपको सॉल्व करना हो, फील इट, इमेजिन एवरी वर्ड व्हिच आई से दिस इन ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर। हमें जो पहेली दी गई है उसमें 2 वेरिएबल है, एक है x, एक है y। उन दोनों में दी हुई इक्वेशंस की मदद से हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, जो साइमल्टेनियसली एक साथ इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करे। आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से, स्टेप 1, किसी भी एक इक्वेशन से गेट y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशंस, फ्रॉम 1 और 2 आपकी मर्जी। तो मैं यहां इक्वेशन 1 से ला रहा हूं।
इक्वेशन 1 से y क्या आ जाएगा, y is equal to 80 minus 2x. Put this in another equation. तो यहाँ पर another equation कौन है, 2. किसकी जगह, y की जगह. तो x plus y की जगह क्या डाला, 80 minus 2x is equal to 50. क्या आ गया, 80 minus x is equal to 50. So 80 minus 50, 50 को इधर ट्रांसफर किया, x को इधर ट्रांसफर किया, what do I get, 80 minus 50, 30. x की वैल्यू आ गई 30. तो जो दो अननोन थे उनमें से एक अननोन की वैल्यू हमें मिल चुकी है. स्टेप टू गेट y. तो कैसे, ये जो x है इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो. सो पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 2. आप 1 में भी रख सकते हो. तो 30 प्लस y is equal to 50, so y is equal to 20. तो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन आया x, y, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 20. ठीक है, ओके. ज्यादा लोड नहीं लेना है बच्चों, ये 9th में नहीं है. अगर किसी का पढ़ने का मन नहीं हो इसको तो स्किप इट, लेकिन बस शीट के कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे. आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं. सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ एलीज लीनियर इक्वेशंस. 2x minus y 9. ठीक है, x plus 2y 6. इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर. पहली में दो इक्वेशंस, अननोन कितने हैं, 2. अब हम इस चीज के लिए परेशान हैं कि हमें वो x और y चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी करे. आपको क्या करना है, स्टेप 1, फ्रॉम 1 गेट y इन टर्म्स ऑफ x. 2x minus 9 is equal to y. y मिल गया. पुट दिस y इन इक्वेशन नंबर 2. 1 में मत रखना, 1 में रखोगे तो वापस यही इक्वेशन मिल जाएगी. जिससे आपने y उठाया है उस इक्वेशन में y की वैल्यू ना रख करके दूसरे में रखनी है. तो पुट दिस y इन इक्वेशन नंबर 2. तो x plus 2y क्या है, 2x minus 9 is equal to 6. x plus y की जगह रखना था, y की जगह 2x minus 9. तो ये कितना आ गया, x plus 4x minus 18 is equal to 6. 5x is equal to 18 plus 6. 5x हो गया 24. So यहां पर आ जाएगा x is equal to 24 by 5. Put this in any of the equations. So I put this in equation number 2. X plus 2y is equal to 6. The value of x is 24 by 5 plus 2y equal to 6. This implies 2y is equal to 6 minus 24 by 5. 30 minus 24 upon 5, it is 6 by 5. तो फाइनली सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू, ये आपका 2y है बच्चों. तो y कितना हो गया, 2 से डिवाइड किया 3 by 5. 2y अगर ये है, 2 से डिवाइड किया y, 2 से डिवाइड किया 3 by 5. तो फाइनली सॉल्यूशन आया x, y इज इक्वल टू, x की जगह आया 24/5, y की जगह आया 3/5. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप समझोगे तो बेसिक ये है कि किसी एक इक्वेशन से y इन टर्म्स ऑफ x उठा लो, फिर वो y जो है वो दूसरी इक्वेशन में y की जगह पर रख दो. तो जैसे आप y को सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो इक्वेशन x में मिल जाएगी. फिर x के लिए आप सॉल्व कर लो, फिर जब x के लिए सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी इस पे से कर लेते हैं. मैंने आपको बोला ना ज्यादा लोड नहीं लेना है इस टॉपिक के लिए. जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना और भी अच्छी बात, लीव इट अगर नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे. अब मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दे रहा हूं. देखो, जहां तक मुझे याद है जब मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तब मैक्सिमम बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर आप इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन सी इक्वेशन. एक क्वेश्चन ऐसा बना करता था कि इफ 1 and 2 are
zeros of the polynomial, if 1 and 2 are zeros of the polynomial, x cube minus 3x square plus 2x plus ax plus b, then find a and b. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. 1 and 2 are zeros of the polynomial this. So the polynomial which is given to us is px is equal to x cube minus 3x square plus ax plus b. इसके दो जीरोस आपको दिए हैं. Since 1 is its 1 0, this means p of 1 क्या होगा? 0. पढ़े थे ना आप कि अगर 1 इसका 0 है तो 1 इसको 1 x की जगह रखने पर पॉलिनोमियल विल बिकम 0. यही तो था 0 का मतलब. याद करो, भूल गए तो x - 2 का 0 क्या? x की वो वैल्यू जिससे ये 0 बन जाता है. तो 2 इसका 0 क्या होता है? 2. x + 1 का 0 -1 कि अगर x की जगह -1 रखो तो इट विल बिकम 0. तो p of 1 0, यानी 1 - 3 plus a plus b will be equal to 0. पॉलिनोमियल में क्या रखा? x की जगह 1 -2, तो -2 plus a plus b equals to 0. हमें जो निकालना है वो a और b, दो वेरिएबल्स है. a plus b कितना आया? 2. इट इज इक्वेशन नंबर 1. अभी एक और इंफॉर्मेशन दी गई है that 2 is also the zero of this polynomial. Again, since 2 is also zero of the polynomial, 2 एक zero है polynomial का, so I'm putting 2 in place of x, the value of polynomial will become 0. 2 cube, polynomial में x की जगह 2 रखा तो 2 cube 8 minus 3 into 2 square plus 2 into a plus b is equal to 0. क्या मिला? 8 minus 12 minus 4 plus 2a plus b is equal to 0. क्या मिला? 2a plus b equal to 4. इक्वेशन नंबर. अब आप देखो क्या ढूंढना चाह रहे थे? a and b. इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये भी समझ में आएगा कि जो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन क्या है. तो कई जगह इसका एप्लीकेशन आता है और ऐसे क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल में भी किए थे और तब मैंने ये कहा था कि बच्चों को समझ नहीं आए तो लीव इट, है ना. आप जब 10th में पढ़ोगे, यानी कुल मिलाकर के जब भी दो वेरिएबल्स को आपको हैंडल करना हो तो इट इज गिवन इन क्लास 10th. नाउ इक्वेशंस आर a plus b is equal to 2 and 2a plus b is equal to 4. तो मैं क्या करूंगा? This is equation 1, this is equation 2. From 1, b is equal to 2 minus a. Put it in equation number 2. किसकी जगह? b की जगह. 2a plus b की जगह रखा 2 minus a is equal to 4. 2a minus a is equal to a. 4 minus 2 तो a आ गया. हम क्या ढूंढ रहे थे? a and b ढूंढ रहे थे. We have found the value of a. Put this in any of the equation. तो 2 का है ये नहीं. a की जगह 2 रखा, b equals to 4 क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो 4 plus b equal to 4. तो b कितना आ गया? 4 minus 4. This implies b is equal to 0. तो बच्चों सॉल्यूशन क्या आया? a is equal to 2, b is equal to 0. अब मैं ज्यादा एग्जांपल डिस्कस नहीं करूंगा एंड आई होप, नॉट ओनली होप, आई कंसीडर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ यू हैव गॉट दिस इन वेरी वेल मैनर. जो नहीं समझे वो लीव इट. बस मुद्दा इतना सा है कि दो अननोन है और दो अननोन में दो इक्वेशंस दे दी जाती हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू लेकर के आओ. वही हमने किया. तो बच्चों हमने ये देखा कि किस तरीके से आगे 10th में ये काम आनी है. अब आपको क्या करना है? होमवर्क मैं आपको दे दूंगा. चैप्टर पूरा हो चुका है, आपको क्वेश्चंस करने हैं
और जो डाउट है वो पूछना है। जैसे ही आपके डाउट्स पूरे हो जाएं आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आने वाले 6-7 दिन में आपका टेस्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका टेस्ट नहीं हुआ, तो इस बार जो टेस्ट होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि थोड़ा छोटा था चैप्टर और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर इस चैप्टर से लिंक्ड भी था, तो मैंने उस समय उसका टेस्ट नहीं करवाया। तो सबसे पहले होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क, कंप्लीट द एनसीईआरटी चैप्टर 4, उसके बाद कंप्लीट द शीट प्रोवाइडेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेम फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेम फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपका जो टेस्ट होगा बच्चों, टेस्ट में दोनों चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4। 30 क्वेश्चंस होंगे जैसे अब तक होते आए हैं। 70 मिनट्स मींस 1 आवर 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और आपको एटलीस्ट 6 to 7 डेज में, अभी बोल दे रहा हूं कि मिनिमम इतना दिन आपको दिया जाएगा। यू विल गेट द नोटिफिकेशन विद इन 2 or 3 डेज। हमारा चैप्टर पूरा हो गया। पहले आप इस चैप्टर को निपटाना, फिर उसके बाद में रिवीजन करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 3 का। आई होप कि आप होमवर्क करेंगे और जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उनको बराबर पूछेंगे। तो आज के लिए इतना काफी बच्चों, हमारा चैप्टर पूरा हो गया। टेस्ट के बाद में, टेस्ट के डिस्कशन के बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बाय बाय एवरीवन।